सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं है। हमारी हालत कितनी खराब है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान 1.5 अरब की तादाद में, लेकिन फिर भी मुसलमान आज इतना कमजोर, फिर भी मुसलमान आज उनकी टोपी, दाढ़ी, उनकी मस्जिद, उनके मदरसे, असम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में हालात इतने खराब हैं कि वहां की मस्जिद के नीचे सर्वे का काम शुरू हो गया। बनारस की मस्जिद के आधे हिस्से में वहां पर नमाज नहीं होती, वजू खाना बंद कर दिया गया। संभल की मस्जिद के सामने में वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर नाजायज तरीके पर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। क्या वजह है? क्योंकि मुसलमान अपनी शरीयत से मोहब्बत नहीं करता है। और जब उम्मत के लोग बेदीन हो जाएं, बददीन हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को मुसल्लत करता है, ये बताने के लिए कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अब भी वक्त है, अपनी हालत को बदल लो। अगर नहीं बदलोगे अपनी हालत को तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी हालत नहीं बदलेगा। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु। अल्लाह भी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम के अंदर खुद अपनी फिक्र न हो हालत बदलने का। आपने अभी सुना होगा, पिछले तकरीबन 1.5 साल से सरजमीन फलस्तीन गजा पट्टी में 18,000 मासूम बच्चे, सिर्फ बच्चा 18,000, 1 साल से 2 साल जिसकी उम्र थी, उन बच्चों को बम और गोलियों से उनकी जान खत्म कर दी, उनकी जिस्म के चितरे उड़ा दिए गए। कितने बच्चे हैं? 18,000। 1800 नहीं, 18 अदद नहीं, 18,000 बच्चे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों की लिस्ट जारी की। कितने बड़े बच्चे, छोटे छोटे, जिनको गोद में माएं दूध पिलाती थी, उन बच्चों की लाश टांग दी गई। और लोग कितने मारे गए वहां? अभी तक तकरीबन 60,000 मर्द औरत शहीद किए गए गजा पट्टी में। आपको मालूम है कि ये हमला कौन कर रहा है? ये हमला इसराइल कर रहा था। जालिम इसराइल, यहूदी बसते हैं वहां पे, हमेशा तोप, RDX, बारूद, गोला, बम बरसाते थे। अब भी बरसा रहे हैं। 1.5 साल हो गए। 7 अक्टूबर सन 2023 से 7 अक्टूबर सन 2024 भी चला गया, बच्चे शुरू हो गए। अभी तक जंग बंद नहीं हुई। लेकिन पता है, गजा पट्टी के लोग झुके, गजा पट्टी के लोग हारे, गजा पट्टी के लोगों ने हथियार डाला? नहीं डाला। इसराइल चाहता, गजा पट्टी के लोग एक छोटी सी टुकड़ी में है। ये समझ लीजिए कि जितनी आबादी आपके हावड़ा शहर में है ना, उतनी आबादी है गजा पट्टी में। ज्यादा दूर नहीं, 40 किलोमीटर चौड़ा है, 12 किलोमीटर चौड़ा है, 40 किलोमीटर लंबा। बस इतनी दूरी पे यहाँ से कोला घाट समझ लीजिए, इतनी दूरी और चौड़ाई बहुत कम। वहां से अंग्रेज को, वहां से यहूदी को, वहां से इसराइल को आज जलील होकर निकलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाए। क्या गजा पट्टी में फरिश्ता आया मदद के लिए? नहीं। क्या गजा पट्टी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए मदद के लिए? नहीं। क्या गजा पट्टी में हजरत जिब्राइल आए मदद के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या गजा पट्टी में कोई आया मदद के लिए? कोई दूसरा मुल्क आया? क्या तुर्की आया? कोई जजीरतुल अरब का कोई यूनाइटेड अरब अमीरात आया? बहरीन आया? कतर आया? जॉर्डन आया? कोई आया मदद के लिए? कोई नहीं आया। तनहा यहां तक के फलस्तीन में 2 हिस्सा है, वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक। वेस्ट पूरब हिस्से में फलस्तीन का जो हिस्सा है, ये तो पश्चिम साइड में है गजा पट्टी। पूर्वी हिस्से में जो संगठन है, उन्होंने भी मदद नहीं की।
यानी आपके हिंदुस्तान में बंगाल में अगर हमला हुआ तो बिहार और झारखंड वालों ने भी मदद नहीं की। इसका ये मतलब ऐसे समझिए आप, किसी ने मदद नहीं की गजा पट्टी में। लेकिन एक तरफ यहूदियों के पास टेक्नोलॉजी के अंबार, आयरन डोम वाला मुल्क, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा दौलत, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, डॉक्टरेट की दुनिया में माहिर, तिजारत की दुनिया में जो बादशाह हो, हम उनकी चीजें इस्तेमाल करते यहूदी और इसराइल के, उसके बावजूद वो गजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पाए, वहां लोगों को हरा नहीं पाए। क्यों? इसलिए कि वहां पर 5000 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर यह बात की कि अंग्रेज तू कभी भी हमें हरा नहीं सकता, तो कभी भी हमें गुलाम नहीं बना सकता, और मैं तुझसे नहीं डरता। गजा पट्टी का नौजवान और यहाँ का बच्चा तुझसे नहीं डरता। दुनिया जानती है कि तू जालिम है, जालिम, और तू मरते दम तक हम कहेंगे, गजा पट्टी के लोग कहेंगे कि यहूदी और इसराइल के लोग वहां जालिम और जुल्म बर्बरियत करने वाले तानाशाह बैठा हुआ है, हम कयामत की सुबह तक कहते रहेंगे। डरा नहीं, घबराए नहीं। हम और आप होते तो शायद अपने ईमान बदल देते, हम और आप होते तो शायद अपनी दाढ़ी छिलवा लेते, टोपी उतार कर फेंक देते। लेकिन कुर्बान जाए पट्टी के नौजवानों पर जिन्होंने सर पे कफन बांधकर हाथ में क्लासिक तोप लेकर उनके आयरन डोम और उनके टारगेटेड और बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया और उनका मुकाबला किया। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की, उनकी नुसरत की। अगर वो हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ जाते तो गजा पट्टी को आज इसराइल के कब्जे में होता। लेकिन आज शर्मिंदा होकर और मजबूर होकर, बेबस होकर यहूदी अपने आर्मियों को बुला रहा है और वो ये कह रहा है कि हम इनकी मदद, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि इनकी मदद शायद अल्लाह कर रहा है। अब से तकरीबन 1 साल से वो लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग तो रातों को अपने मोबाइलों के अंदर सोशल मीडिया में अपने कीमती वक्त को जाया करते हैं, लेकिन गजा पट्टी का नौजवान रातों को सजदे में, तहज्जुद की नमाज में सजदा करता है और अल्लाह के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाकर अपने गुनाहों का ऐलान करके तौबा इस्तिग़फ़ार करता। और जब सुबह उठता है और जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो एक हाथ में कुरान होता है और उन्हीं तहज्जुद और उन्हें एक हाथ में कुरान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने गजा पट्टी के नौजवानों के हाथ में वो ताकत पैदा की कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर टेक्नोलॉजी के अंदर इसराइल को गजा पट्टी छोड़कर भागने पर आज मजबूर होना पड़ा। मेरे भाइयों, ये होती है हिम्मत और ताकत। हमारे सामने तो कोई गोली नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है, हम तब भी नमाज पढ़ने के लिए राजी नहीं है। तब भी हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी की 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर क्या है? This is the method of the Christianities. It's very wrong. It has no reality according to the Islamic Sharia. इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है।